बात चल रही थी बेहद के बाप और हद के बाप के वर्षे में फर्क देखा जाएगा। जो वर्ल्ड का गॉड फादर है वो हमारा टीचर है। तो फादर का वर्षा और टीचर का वर्षा हम पावे हैं। सारी दुनिया तो 8-9 वर्ष के अंदर दुख से पार हो जाएगी। ऐसे ऐसे लिख देना है। सबकी बात है। में सारी दुनिया दुख से पार हो गई क्या है? ये झूठी बात ब्रह्मा के मुख से क्यों बोली गई? कि सारी दुनिया 8-9 वर्ष के अंदर दुख से पार हो जाएगी। सारी दुनिया तो क्या थोड़ी आत्माएं भी दुख से पार हो गई क्या? एक आत्मा और सारी आत्मा और सारी दुनिया। एक आत्मा सारी दुनिया को इंट्रोड्यूस कैसे करेगी? क्योंकि बीच में सारी दुनिया समाई हुई है। बीज दुख से पार हो जाता है तो समझो सारी दुनिया दुख से पार हो जाती है। शुरुआत बीज से ही होती है। ऐसे ऐसे लिखना है तो इंटरेस्ट जागेगा। उसी से आकर के बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। जिसमें शांति स्थापन करने वाला कैसे शांति स्थापन करेगा? कैसे शांति स्थापन कर रहे हैं और किसके द्वारा शांति स्थापन कर रहे हैं? त्रिमूर्ति के द्वारा विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उनमें भी मुख्य है मनुष्य शक्ति का पिता। हर 5000 वर्ष के बाद वो बाप ऐसे करता ही आता है। ऐसी ऐसी पॉइंट डालनी चाहिए और ऐसी ऐसी दिलचस्प वाला दिलचस्पी पैदा करने वाली बातें लिखनी चाहिए। वो किसे चले आ रहे? तो ये नॉलेज हर 5000 वर्ष के बाद यहाँ ही आकर के लेकर जाते हैं और कोई जगह से ये नॉलेज मिल नहीं सकेगी। ऐसे ऐसे करके मैसेज देना चाहिए। अभी एक धर्म एक राज्य स्थापन हो रहा है। सचिव में तो एक ही राज्य होता है और आयरन एज में फिर अनेक राज्य हो जाते हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी आदि हो तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां बांटनी चाहिए। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनेंगे तो सब समझने के लिए आएंगे। कोई भी बात रहेगी नहीं। ऐसी ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो उनको आने की चर्चित हो।
तुम भी तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी इतना सब कुछ जानते हो जो और कुछ जानने की दरकार नहीं रहती। फॉरेनर्स को लक्ष्मी नारायण का स्टेटस नहीं पाना है। क्यों नहीं पाना है? फॉरेनर्स जो है वो लक्ष्मी नारायण का स्टेटस क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि आखिरी जन्म में जाकर के फॉरेनर बने। जो लक्ष्मी नारायण के स्टेटस वाली आत्मा होगी अथवा उनका जो भी राज्य होगा, जो भी प्रजा होगी, वो आज से अंत तक देवी देवता सनातन धर्म के पक्के रहने वाले होंगे और धर्म में और देश में कन्वर्ट होकर के जा सके। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण का स्टेटस नहीं पावेंगे। जैसे बाप नारित फूल है, वैसे ही तुम मास्टर नारित फूल बन जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे तुम बनेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही पावेंगे। तुम बच्चों को भी यही बात धारण करनी है। 40 सेकंड की बात है। यहाँ तुम नारित फूल बनते हो और यहाँ तुम प्रारब्ध भी पावेंगे ऊंचे से ऊंचे। फिर ये नारी अगले जन्म में तुमको भूल जाएगी। इसलिए ये जन्म सबसे उत्तम जन्म है। क्या कारण बताया सबसे उत्तम जन्म होने का? जीवन मुक्ति का प्रारंभ है। ये जीवन इसलिए सबसे उत्तम जन्म है कि यहाँ हमको नालिज रहेगी आदि मध्यंती की, और बाद के किसी भी जन्म में सत्य के आदि मध्यंती की असली नालिज नहीं रहेगी। अलग और देह जानने से उसमें सब कुछ आ जाता है। बाप नालिज बोले और तुम उनके बच्चे हो, तो बच्चों को भी वही नालिज मिलती है। मिलती बाकी धारणा नंबर पुरुषार्थ अनुसार होती है। तुमको तो नॉलेज का सार मिलता है और मिल्कियत का भी सार मिल जाता है। क्या है ईश्वरीय मिल्कियत का सार? ईश्वरीय मिल्कियत का सार है आत्मा और परमात्मा की 100% पहचान। इस पहचान से 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बन जाती है।
तुम बच्चों को ये मिल्कियत का सार मिल जाता है। ऐसे बेहद के बाप से तुम क्या नहीं लेते हो? अशरीरी भी तुमको बनाया जाता है। क्योंकि अब तुमको पहले वापस जाना है। तुम सिखलाया जाता है अशरीरी बनो और बाप की याद में रहो। हम तत्व प्रधान थे, अभी ढेर तत्व प्रधान बनना है। दैवी गुण धारण करने और शैतानी गुणों को निकालना है। ये दुनिया तो शैतानी है। तुम तैयारी कर रहे हो परिस्तानी दुनिया की। आसुरी दुनिया कहो, शैतानी दुनिया कहो, बात एक ही है। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। ये भी लिख सकते हो। आकर के सुप्रीम सोल को रियलाइज करो। कैसी सोल को? जिसकी सब आत्माओं के बीच में सुप्रीमेसी है। आकर के समझो। जो अभी ना सुप्रीम है, उनको आकर के सुप्रीम सोल कैसे सुप्रीम बनाते हैं? तो आकर के समझो। कौन है ना सुप्रीम? जिसको सुप्रीम बनाया जाता है और रूहानी बात आकर के बनाते हैं। ऐसी बातें और कोई तो पूछ भी नहीं सकेगा, न पूछ सकेगा और न समझा सकेगा। लौकिक कोई बात नहीं होनी चाहिए। सभी संगम युगी बातें हो। आज से 5000 वर्ष पहले डीसी राजी था। अभी फिर से उस डीसी राजी की स्थापना हो रही है। इस विश्व में ही डीसी राजी था और इसी दुनिया में डीसी राजी की स्थापना होनी है। कैसे होनी है तो आकर के समझो। ऐसी ऐसी बातें दिल के अंदर घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन करने की। विचार सागर मंथन करने से बुद्धि में बैठेगा। बाप की महिमा भी अच्छी भी तिलकनी है। तो बाप को हम जानते हैं और हमारी ही प्रीति है। जो चाहना होती है उसको वो चीज मिल जाती है। उसको इच्छा ही नहीं होती, इच्छा पैदा ही नहीं होती, उसको मिलेगी कैसे? तो बोलो हमारी ही प्रीति है, बाकी सबकी है विपरीत। सब विपरीत बुद्धि। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बात व दादा का गुड नहीं।
ओ अगला क्लास है 10 2 और तक। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। मुसलमानी बच्चे कितने हैं और रूहानी बच्चे कितने हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जिस्मानी बच्चों को समझाते नहीं। रूहानी बच्चे ही समझेंगे, जिस्मानी देवानी समझेंगे भी नहीं, इधर उधर फिरक जावेंगे, छिटक जावेंगे। जो बोला रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बेसिक नॉलेज में जो भी बच्चे थे उनको रूहानी बच्चे नहीं कहेंगे क्या? उन बच्चों ने सिर्फ सुना या समझा भी? तो रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये बोला आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखो। कट उतर जाएगी माने देवान उतर जाएगा बेसिकली, तभी तुम डायरेक्ट बाप से सीख सको। रूहानियत की स्टेज की प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को बाप समझाते हैं। सुनना सुनाना बात अलग और समझना समझाना बात अलग हो जाती है। क्योंकि छोटे बच्चे सुन सकते हैं और सुन करके सुना सकते हैं। जैसे ब्रह्मा को बाप बेबी कहते हैं, तो क्या बेबी था? दाढ़ी मूछ वाला था? बेबी तो नहीं था, दाढ़ी मूछ वाला था, लेकिन बुद्धि से बच्चा बुद्धि था। तो जब सुनाते थे तो सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के कान सुनते थे और बच्चों के बाद में सुनते थे। तो सुनाना तो हुआ, लेकिन वो काम बाप के द्वारा नहीं हुआ। यहाँ रूहानी बाप की बात हो रही है। ये सुनने सुनाने का काम किसके द्वारा किया? ब्रह्मा के द्वारा तो किया, लेकिन किसने किया? वो माँ का पाठ बजाने वाला था। इसलिए बोला कि रूहानी बाप बैठ कर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में होता है सुनना और सुनाना। जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, उसका अर्थ क्या है तो समझते नहीं। तो अंधश्रद्धा की बात हो जाती है। उसे कहेंगे भक्ति। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना ही समझ। तो
तो भक्ति है शरीर निर्वाह का साधन और ज्ञान है आत्मा के अनेक जन्मों का निर्वहन होता है। शरीर निर्वाह से व्यापार करना वो अलग चीज है, वो तो भक्ति मार्ग में करना होता है। ऐसे तो ज्ञान मार्ग में भी करना होता है। क्या कैसे? ज्ञान मार्ग में जो समर्पित हो जाते हैं उनके लिए बोला 16 घंटे उनको ईश्वरीय सेवा करनी पड़े। 8 घंटे शरीर निर्वाह और 8 घंटे आत्मा के निर्वहन के लिए। क्योंकि शरीर का निर्वहन ही अगर नहीं होगा तो आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? सत्युग में भी खावेंगे पीवेंगे, लेन देन आदि व्यापार भी करेंगे, कोई चीज देंगे और कोई चीज लेंगे, भक्ति मार्ग में भी करेंगे। परंतु सत्युग में होता है पवित्र गृहस्थ व्यवहार और यहाँ इस दुनिया में होता है अपवित्र गृहस्थ व्यवहार। यहाँ शरीर निर्वाह तो सब कुछ करना होता है, बाकी ज्ञान और भक्ति ये दोनों अलग चीज है। मनुष्य जब विकारी होता है तो भक्ति करते हैं और जो निर्विकारी मनुष्य देवताएं होते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो ज्ञान की प्रारब्ध में टिकते हैं, आत्म की स्थिति में टिके रहने वाले होते हैं। सत्युग में भक्ति होती ही नहीं, बाकी शरीर निर्वाह तो कुछ करते ही है, शरीर का धर्म है, बाकी भक्ति बिल्कुल अलग, ज्ञान अलग। मनुष्य भक्ति करते हैं जिसका फल भगवान आकर के देते हैं। नॉलेज में भक्ति की या ज्ञान उठाया, अपनी आत्मा को पहचाना या परमात्मा बाप को पहचाना, ना अपने आत्मा के पार्ट को पहचाना, न परमात्मा पार्ट को जाना, उसे भक्ति ही कहेंगे। और वो भक्ति करने वाले जो भी होते हैं, भक्ति करते करते जब उनकी भक्ति पूरी होती है, आत्मा की बेसिकली कट उतर जाती है, तब आकर के भगवान बाप से डायरेक्ट ज्ञान उठाते हैं। भगवान को आना पड़ता है, उन्हें भक्ति का फल देने के लिए। क्या फल है, क्या वर्षा है, या क्या ज्यादा देंगे? जरूर नई दुनिया की ज्यादा देंगे। तो ज्ञान और
भक्ति ये मनुष्य का अलग अलग कर्तव्य है। पहले भक्ति करते हैं, फिर ज्ञान लेना है सदगति के लिए। ऐसे नहीं कि भोजन खाया जाता है सदगति के लिए, वो अलग बात है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते शरीर निर्वाह से कर्म करते पवित्र रहो। बाकी तुम भक्ति आधा कष्ट से करते आए, भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है। अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के लिए। बाकी शरीर निर्वाह कर्म करना ही है। क्या चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो, अगर अपने शरीर का निर्वाह अपने आप नहीं करता है, दूसरों से सेवा लेता है, सोता है, खाता है, तो ज्ञानी कहेंगे या भक्त कहेंगे? ज्ञानी तो नहीं हो सकता। बाकी तुम भक्ति आधा कष्ट से करते आए। पवित्र जरूर बनना है, वो है ही ब्राइट वर्ल्ड शिवालय। खाते पीते शरीर निर्वाह कर्म करते पवित्र रहते हैं ना। यहाँ खाते पीते कर्म करते सब पतित है और वहाँ होते हैं पावन। अब उन पतितों को चेंज कौन करे? बुलाते ये पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। ये ठीक है कि ज्ञान से ही मनुष्य पावन बनते हैं, भक्ति से तो पावन बनते नहीं है। परंतु भगवान आकर के जब तक न सुनावे तब तक तो पूरा पतित से पावन बन नहीं सकते। सन्यासी लोग भी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। जन्म लेकर के बड़े हो करके घर छोड़ देते। गोपीचंद आदि राजा थे, शादी आदि करके बाद में संन्यास धारण किया। वो कोई राजयोग नहीं सीखा, क्यों? क्योंकि सिखाने वाले कौन थे? उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो किससे सीखा? गोपीचंद ने। मनुष्य से सीखा। राजयोग सिखाने वाला होता ही है एक बाप, दूसरा कोई भी राजयोग सिखला ही नहीं सकता। यज्ञ के आदमी कहें कि राजयोग सिखलाने वाला बाप था। यज्ञ के आदमी ज्ञान था। जब ज्ञान ही नहीं था तो राजयोग सिखलाने वाला बाप कहाँ से आया?
और होता भी ये जो था उतने ही स्वरूप को नहीं पहचाना। आज में पूरा ज्ञान नहीं था तो ज्ञान से ही टूट पड़े, सत्संग से ही बाहर हो गए। पूरा ज्ञान होता है तो संपूर्णता कभी हिलती नहीं है। राजाई तो सतयुग में ही होती है। बाप तो तुमको सतयुग का मालिक देवता बनाने आए। क्या इसको बनाने आए? तुमको बनाने आए हैं, इनको बनाने नहीं आए हैं। हमारी आत्मा अकेली देवता बनेगी? मनुष्य से देवता अकेली तो नहीं बनेगी, बनेंगे तो बहुत ना। परंतु यह मनुष्य से देवता बनने वाला नहीं है। मिसाल किसका दिया? कौन से राजा का मिसाल दिया? गोपी चंद्र का अर्थ क्या है? गोपियों का चंद्रमा। पहले गृहस्थी था, बाद में संन्यास किया, घर गृहस्थ जोड़ दिया। अपनी पत्नी के स्थान पर सत्संग चलाने के लिए निमित्त किसको बनाया? ओम राजे को निमित्त बनाया तो गृहस्थ छोड़ा ना। वो कोई राजयोग नहीं सीखा, न सीखा और न कोई को सिखाया। बाप आए तो दैवी गुण भी चाहिए। कोई को सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, कोई को शराब पीना नहीं छूटता, जुआ खेलना नहीं छूटता, विकार नहीं छूटते। तो उनको समझना चाहिए हम लायक नहीं है राजयोग सीखने के। तो ये बोला है कि जो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते वो विकारों को क्या छोड़ेंगे? फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? धनी का बन करके फिर ऐसा कोई गंदा काम नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, विकार में जाना, ये सब पाप है। चोरी करना भी पाप है। कहते भी हैं कसका चोर तो लसका चोर। छोटी की चुराई तो भी चोर और बड़ी चोरी की तो भी चोरी कहा जाएगा। कई तो चोरी भी करते हैं, किसी काम भी करते हैं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंचे से ऊंचे चोटी ब्राह्मण। तुमको तो पवित्र देवता बनना है। दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। कोई को रास्ता नहीं बताते हैं, ये भी आखिरी गुण हुआ। जिनमें आखिरी गुण होंगे वो देवता बन नहीं सकेंगे। मन में तूफान भरावे
परंतु कलेक्टरियों से कुछ ऐसा काम नहीं करना है। हवस होती है, परंतु कर्मेंद्रियों से चोरी आदि नहीं करना है। कोई भी चीज छिपा करके उठाना नहीं चाहिए। बिना छुट्टी या किसी कोई चीज उठाई वो भी चोरी है। बहुत है जो यज्ञ में छिप छिप करके खाते हैं, चोरी करते हैं। और ये शुरू से ही चला आया। माना यज्ञ के आज से ही ऐसी चोरी चकारी करने वाले यज्ञ में घुस करके बैठे हैं। उनको मालूम है कोई के साथ दुश्मनी होती थी तो उनका कपड़ा ही फाड़ देते चुपके से। उनकी चीज उठा लेते थे। तो आज से ही ये सब था तो कब तक रहेगा? जो आज तो अंत तक ये किचरा रहेगा। ये हल्का पद पाने वाले भी हैं। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ऐसे ऐसे देवता बनो। बाप थोड़ी चाहेंगे कि पाई पैसे की चोरी करके पदभ्रष्ट हो जावे। जरा भी कोई दिगर पूछे खाते हैं तो चोरी का पाप हो जाता है, जिसको लोभ कहा जाता है। माया बहुत उल्टा काम कराती है, पता ही नहीं पड़ता है। कोई भी चीज बगैर पूछे नहीं उठानी चाहिए। किसके बिस्तरे पर भी नहीं बैठना चाहिए। पराए बिस्तरे पर बैठना ये भी चोरी है। यहाँ तो तुम साइलेंट हो ना। दूसरों को भी सेलिब्रेट करने वाले हो। पता नहीं कोई क्या कैसा बिस्तर हो, छूना भी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा? हाँ, वाइब्रेशन का संग का रंग लग जाएगा। बाप कहते हैं सब आसुरी संप्रदाय भांग खाने वाले हैं। भांग दिक को कहा जाता है। नानक ने भी कहा है असंख्य चोर हराम खोर। ये दिख की चोरी तो सब करते हैं ना। जो गंदा काम होता है वो सबके सामने करते हैं या छुपा कर करते हैं? छुपा कर किया जाता है। तो नानक ने कहा असंख्य चोर हराम खोर। परंतु ठिकाने में जो बैठ पढ़ाते हैं उनसे इसका
अर्थ पूछो तो सुनाने में उनको लज्जा आवे। जैसे समझते हैं हम भी तो उनकी लिस्ट में है। तो दुनिया में पावन एक भी हो नहीं सकता। सब पतित भ्रष्टाचारी है। पावन दुनिया होती ही है सतयुग। 10 फरवरी 1968 की वाणी का दूसरा दिन। साधु सन्यासी भी पावन बनने के लिए स्नान आदि करने के लिए जाते हैं तो पतित ठहरे ना। गंगा के पानी के बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं। सत्य में तो ये भक्ति आदि की बातें नहीं होती, न वे शास्त्र होते हैं। ये सभी भक्ति मार्ग के सानिध्य। बाप कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले मेरे से मिल नहीं सकते हैं। क्या कहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में वेद शास्त्र कौन से हैं? बोलिए ये बोले भी नहीं पढ़ी जा रही तो क्या पढ़ा जा रहा है? माना जो पढ़ने वाला है लेकिन समझता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है, वो मेरे साथ नहीं मिल सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर समझता भी है तो समझने वाला मिल सकता है। और मिलना भी साकार में होता है या आकारी निराकारी का मेल होता है। वो भक्त तो भक्ति करते करते वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते आए। मेरे से कोई मिलते ही नहीं है। तो सीढ़ी में ये सारी बातें दिखानी चाहिए। वेद शास्त्र गीता ग्रंथ आदि वहाँ होते नहीं। सीढ़ी में दिखाना चाहिए। भगवान हुआ उपनिषद वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। ये हुई ज्ञान और भक्ति की बात। अभी बच्चे शिव जयंती मनाने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। ये भी बाबा ने समझाया है शिव बाबा भारत में ही आते हैं और भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ माना तीर माना किनारा, अच्छा माना स्थान, अर्थात एक ठिकाने लगाने वाला स्थान भारत ही है। सभी मनुष्यों को पतित से पावन बनाने के लिए बाप भारत में ही आते सिवाय एक भारत के बाकी सभी तीर्थार्थिक बस नाचे देने। भारत की महिमा क्यों नहीं करेंगे? भारत तो अविनाशी खंड है और खंड तो 2000 साल पहले इस धरती पर थे ही नहीं। और अभी जो विनाश होना है उसमें सब खलास हो जाएंगे, भारत ही बचेगा। तो भारत में ही अविनाशी परमपिता परमात्मा आते हैं, इसलिए यहाँ उनकी शिव जयंती मनाते हैं। और वो आते ही है सर्व की सदगति करने। ऐसे नहीं कि भारत में आते हैं तो सिर्फ भारतवासियों
की सदगति करते हैं? नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति हो जाती है। बात आते हैं कभी भी वैज्ञानिक को सचिव शिवालय बनाने की। इसलिए भारत सबसे ऊंचे से ऊंचे तीर्थ स्थान है। पॉइंट तो बहुत है। फॉरिनर्स को समझाने से समझ जाएंगे, वो बुद्धि में पीछे समझ जाएंगे कि भारत अविनाशी खंड है, बाकी सभी खंडों का विनाश हो जाता है। आप भारत में ही आते हैं और गीता है ही भारत का शास्त्र, और संगम युग है गीता का इंस्टीट्यूट। मुख्य गीता ही खंडन की हुई है। तो सारा शास्त्र खंडित हो जाते हैं। ये बड़ी से बड़ी भूल है। उस भूल को अच्छी तरह से समझाओ कि गीता कृष्ण ने नहीं गाई है। कृष्ण तो 84 जन्म लेने वाला है। परमात्मा तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। जो जन्म मरण के निश्चय अनिश्चय रूप चक्र में आने वाला है, वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? ये फॉरेनर्स को भी मालूम होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस आदि जो करते हैं, वहाँ ये गीता का भगवान वाला चित्र भी ले जाना चाहिए। बताना चाहिए इस भूल से ही भारत दुर्गति को पाया है। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है गीता का भगवान कौन? एक और शिवलिंग का चित्र दिया हुआ है और दूसरी ओर कृष्ण का चित्र दिया हुआ है। दोनों चित्रों पर लिखना चाहिए, कृष्ण की गीता से नरक बनता है और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। परंतु उसमें शिवलिंग का चित्र रखा हुआ है, तो क्लियर करके बताना पड़े ये शिवलिंग है साकार की यादगार, ऐसा साकार जो परमात्मा याद में रहते अपनी कर्मेंद्रियों के भान से परे हो जाता है। जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे एक तरफ और वो ग्लानि को सुनने वाला एक तरफ। जैसे चिकने घड़े के ऊपर कोई पानी ठहरता नहीं एक बूंद, नहीं तो मनुष्यों को अपनी ग्लानि सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ी सी ग्लानि सुनेंगे और मोहरा लटक जाएगा। तो ये चित्र दिखाना चाहिए। ये शिव है गीता का भगवान, जो लिंग रूप में दिखाया गया है, परंतु लिंग है साकार की यादगार। भगवान कोई इतना बड़ा होता नहीं है, परंतु बड़े रूप में प्रवेश करता है
उसको निराकारी निर्विकारी स्टेज में ढाल देता है, जैसे कि कर्मेंद्रियों का कोई भान ही नहीं। ये लिंगाकार दिखाया जाता है। उसमें जो बिंदु दिखाया जाता है वो शिव ज्योति बिंदु की निशानी है, जो सदा शिव है, सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। और लिंग सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला नहीं है। संगम युग में जब पाप आते हैं तब ही उसको निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आप समान बना करके जाते हैं। वो है हीरा, संगम युग में होता है हीरे समान, सतयुग में बन जाता है स्वर्णलिंग, त्रेता में है रजत लिंग, द्वापर में है ताम्रलिंग और कलयुग में है लौह या पत्थर का लिंग। ऐसे पत्थर बुद्धियों को भी बाप आकर के पारसनाथ बनाती है। तो ये गीता के भगवान का चित्र ले जाना चाहिए, बताना चाहिए। इस भूल से ही भारत द्रौपदी को पाया। भारत की ही एक भूल है, कोई दूसरे देश की ये भूल नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता को खंडन कर दिया। गीता सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है, सब शास्त्रों का निचोड़ और सार गीता में समाया हुआ। तो बाप कहते हैं तुम्हारी कितनी भारी भूल है। ऐसी बेवकूफी की भूल कोई कर नहीं सके जो बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल और आधा कल्प पढ़ते रहे। तो दूसरी बायोग्राफी को पढ़ने से क्या हाल हो गया? ये तुम्हारी मुख्य बात है। ये चित्र बड़े मुख्य बयान लोगों के सामने रखना चाहिए और मुख्य मुख्य स्थानों पर रखना चाहिए। ऐसे मुख्य स्थानों पर रखते हैं जहाँ पुलिस आदि का पहरा पड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। यज्ञ में आसुरी संप्रदाय बहुत विघ्न डालते हैं। अगर उनको आसुरी संप्रदाय कहेंगे तो और ही बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए गुप्त रूप में चुनरी पहननी होती है। कितने बड़े बड़े हैं और कितना उनका मान है, परंतु करते कुछ भी नहीं। रचयिता और रचना का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। ये सब तुम ब्राह्मण कुलभूषण में ही है। उन ब्राह्मणों के कक्ष में है झूठी गीता। कक्ष माना गोद में कहो, झूठी थैली में कहो, झूठी गीता है। और तुम्हारी कक्ष में है सच्ची गीता। पहले तो अपन को आत्मा समझे, तभी बाप को याद कर सकते, नहीं तो याद कर नहीं सकेंगे। Oh.